मित्रों नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र भाग 3, जिसका मैंने भाग 2 तक करा दिया है और उसके आगे एक जो बचे हुए प्रश्न हैं 87 यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ शुरू करते हैं प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटीएल, टीजीएस, बीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, जितने भी छात्र एग्जाम करने वाले, तैयारी करने वाले हैं, तो सभी छात्रों के लिए है। तो आप सभी देखिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे मित्र, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा उत्पत्ति के संबंध में कितने मार्गों का आश्रय लिया गया है। तो भाषा उत्पत्ति के संबंध में कितने मार्गों का आश्रय लिया गया है, 2, 9, 5 या 10। तो यहाँ 87 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। 2 मार्गों का आश्रय लिया गया है किसकी उत्पत्ति में, तो भाषा उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भवादिगण की प्रतिनिधि धातु है, तो भवादिगण की प्रतिनिधि धातु कौन सी है, चुर, भू, दिव, अद। तो 88 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू धातु भवादिगण की प्रतिनिधि धातु हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यावान में प्रत्यय है, तो विद्यावान में कौन सा प्रत्यय है, वतु, तल, टाप, कत्वा। तो यहाँ पर 89 में ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यावान में तल प्रत्यय दिया है लेकिन वतुप प्रत्यय मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वतुप होगा। ऑप्शन में तो यहाँ बी दिया है, तल प्रत्यय दिया है विद्यावान में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वतुप होना चाहिए, लेकिन जो कि बुक में दिया है तो हम बुक का मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर बी उत्तर ऑप्शन दिया है, तल प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कंचुक जात से होता है, तो कंचुक जात से क्या होता है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो 90 में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंचुक जात से ब्राह्मण होता है। उत्तर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विभूषणम मौनम पंडिता नाम सूक्ति परक वाक्य है, तो किस ग्रंथ का सूक्ति परक वाक्य है, विभूषणम मौनम पंडिता नाम। तो यह हो जाएगा आपको किस ग्रंथ का, नीत शतकम का, वैराग्य शतकम का, मेघदूतम का, या इनमें से कोई नहीं। तो यह वाक्य हो जाएगा उत्तर ए, नीत शतकम का हो जाएगा, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सूक्ति मालिका के लेखक हैं, तो सूक्ति मालिका के लेखक कौन है, वल्लभ देव, नारोजी पंडित, शकल कीर्ति या कल्हड़। तो सूक्ति मालिका के लेखक पूछा है, तो यहाँ पर 92 में ऑप्शन बी हो जाएगा, नारोजी पंडित हो जाएंगे, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामः मोहनस्य सह गृहं गच्छति का शुद्ध अनुवाद है, तो रामः मोहनस्य सह गृहं गच्छति का शुद्ध अनुवाद क्या होगा, मोहनः रामस्य सह गृहं गच्छति, मोहनः रामस्य सह गृहं गच्छतः, रामः मोहनेन सह गृहं गच्छति, रामः मोहनेन सह गृहं गच्छतः। तो शुद्ध अनुवाद पूछा है, तो 93 में ऑप्शन सी हो जाएगा, रामः मोहनेन सह गृहं गच्छति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता है, उसको सूचित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो अगर अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता, उसको सूचित करने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही है। तो देखते हैं क्या प्रयोग किया जाता है, नांदी, भरतवाक, अर्थोपक्षेपक, कार्यावस्था। तो 94 में ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थोपक्षेपक हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यथासंभव नायिका के गुणों से युक्त को क्या कहते हैं। तो यथासंभव नायिका के गुणों से युक्त को क्या कहते हैं, नटी, परिचारिका, नायिका या दासी। तो 95 में ऑप्शन सी हो जाएगा, नायिका कहते हैं, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आसीद शेष नरपति शिरः, यह कथन किसके लिए कहा गया है। आसीद शेष नरपति शिरः, यह कथन किसके लिए कहा गया है, वैशंपायन के लिए, शूद्र के लिए, चंद्रापीठ के लिए या शुकनास के लिए। तो 96 में बी ऑप्शन सही होगा, शूद्र के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्णे भीर्यो वन कर प्रवृत्तः, सूक्ति में कहाँ का वर्णन है। तो कर्णे भीर्यो वन करी परिवृत्तः सूक्ति में कहाँ का वर्णन किया गया है, ये कादम्बरी की सूक्ति है। व्यायामशाला का, पूजा गृह का, स्नानशाला का या विद्यालय का। तो 97 में ऑप्शन हो जाएगा सी,
स्नानशाला के शूद्र के स्नानशाला का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कामुकों के द्वारा, सन्यासी के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। एक दूसरे दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्मी के द्वारा किया जाता है। ऐसा सुकनासोपदेश में सुकनास जो कि चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे थे तब लक्ष्मी के अवगुणों के बारे में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सत्यम न लक्षितम मया समय काल वेगः। सत्यम न लक्षितम मया समय काल वेगः। यहाँ पर ऐसा दिया है। यह श्रुति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी से, उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या शिवराज विजय से? तो 99 में डी उत्तर सही हो जाएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय से यह श्रुति उद्धृत है। सत्यम न लक्षितम मया समय काल वेगा, जो कि योगी राज के द्वारा कथित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिवाजी का बाल मित्र है, तो शिवाजी का बाल मित्र कौन है? मालश्री, श्याम सिंह, गौर सिंह, या गोपीनाथ? तो बाल्यकाल मित्र कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मालश्री को हो जाएगा शिवाजी का बाल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वंचनीयाह में प्रत्यय जुड़ा है, तो वंचनीयाह में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय, सानच, अनियर, यत? 101 में ऑप्शन हो जाएगा सी, अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है वंचनीयाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चार चक्षुषा का शुद्ध लौकिक विग्रह क्या है? तो चार चक्षुषा का शुद्ध लौकिक विग्रह पूछा है। चाराह चंचूसी ये शामते, चत्वाराह चक्षुषी ए शामते, चक्षुष चाराह ए शामते, या इनमें से कोई नहीं? 102 में ऑप्शन ए हो जाएगा, चाराह चक्षुषी ए शामते हो जाएगा। चार चक्षुषा का शुद्ध लौकिक विग्रह, जो कि किरातार्जुनीयम से शब्द आया हुआ है श्लोक में। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। न बाधते यश त्रिगुण परस्परम सूक्त का वक्ता कौन है? तो न बाधते अश त्रिगुण परस्परम सूक्ति का वक्ता कौन है? वनीचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण? तो 103 में यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनीचर बोल रहा है या द्रौपदी बोलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, वनीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन है? तो गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, इसमें किस सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है? वनेचर की, दुर्योधन की, या युधिष्ठिर की, या दुशासन की? 104 में बी ऑप्शन सही होगा। यह दुर्योधन की विशेषता का वर्णन कर रहा है। कौन? वनेचर द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से बतला रहा है दुर्योधन के गुणों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः सूक्ति उद्धृत है। तो पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? नाट्यशास्त्र से, दस रूपक से, शिशुपाल वधम से, नल चंपू से? तो 105 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, शिशुपाल वधम से यह सूक्ति उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए किसके संदेश को कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए? तो शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए किसके संदेश को कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए थे सभा में? ब्रह्मा के, विष्णु के, श्री कृष्ण के, इंद्र के? तो 106 में ऑप्शन हो जाएगा डी, इंद्र के एक संदेश को कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हरटेल ने मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? तो हरटेल ने कितने श्लोकों को मौलिक माना है मेघदूतम में? 115, 108, 113, 118? 107 में बी ऑप्शन सही होगा, 108। 108 श्लोकों को ही मौलिक माना है मेघदूतम में। किसने माना है? हरटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यक्ष का घर कहाँ स्थित है? तो यक्ष का घर कहाँ स्थित है? कुबेर के प्रासाद के उत्तर में, कुबेर के प्रासाद के दक्षिण में, कुबेर के प्रासाद से बहुत दूर, कुबेर के प्रासाद के निकट? तो 108 में ऑप्शन ए हो जाएगा, कुबेर के प्रासाद के उत्तर में, कुबेर के महल के उत्तर में यक्ष का घर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विभातिकाया करुणापराणाम सूक्ति उद्धृत है। विभातिकाया करुणापराणाम यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? नीति शतक से, उत्तरामचरित से, श्रृंगार शतक से, वैराग्य शतक से? तो विभातिकाया करुणापराणाम यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति शतकम से उद्धृत है, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार भर्तृहरि की रचनाओं में से इसे भी माना गया है। तो क्या माना गया है? वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक,
मीमांसा भाष्य या मालती माधव। 110 में ऑप्शन सी हो जाएगा। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार भर्तृहरि की रचनाओं में मीमांसा भाष्य भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कर्ण आश्रम में पहुंचा था? तो कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंचा था? मगध का, कुरुक्षेत्र का, हस्तिनापुर का, दिल्ली का? तो राजा कौन था जो आखेट खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंचा था? दुष्यंत थे। हस्तिनापुर का राजा था जो कि शिकार खेलते खेलते कर्ण के आश्रम में पहुंचा और वहां पर शकुंतला को देखा। दुष्यंत यहाँ पर हस्तिनापुर राजा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ग्रीवा भंगा विरामम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। प्रस्तुत श्लोक किस रस का उदाहरण है? तो ग्रीवा भंगा विरामम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? भयानक का, श्रृंगार का, करुण का, अद्भुत रस का? तो 112 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भयानक रस का उदाहरण हो जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किसका प्रतीक है? तो पुरुष की दाहिनी भुजा पकड़ रही है, यहाँ पर दिया है कि पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किसका प्रतीक माना है? धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, यश प्राप्ति का, या स्त्री प्राप्ति का? अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा दिया गया है कि शकुन शास्त्र के अनुसार अगर पुरुष की दाहिनी भुजा फड़क रही है तो यह स्त्री प्राप्ति का संकेत है। तभी तो शकुंतला से यहाँ पर देखते हैं दुष्यंत और शकुंतला की प्राप्ति होती है दुष्यंत को आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में तृतीय अंक के दृश्यों का स्थान है। उत्तरामचरितम में तृतीय अंक के दृश्यों का स्थान कहाँ है? अयोध्या, पंचवटी, वाल्मीकि आश्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो पंचवटी में ही तृतीय अंक का पूरा दृश्य दिखाई देता है, तो उत्तर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जहाँ पर तालिका है, तालिका का मिलान करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, सब पूरा प्रश्न आ जाएगा। देखते हैं यहाँ तालिका दी गई है कि निम्नलिखित तालिका 1 में गुण तथा तालिका 2 में नायक के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर सुमेलित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर है धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोदत्त। तो कौन सा नायक किस कोटि का है? तो यहाँ पर दिया गया है, तो देखते हैं आंसर। यहाँ पर 115 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर तुक्का में होगा धीर दलित नायक कौन है? उदयन हो जाएगा। और खा में धीर प्रशांत कौन है? यहाँ पर राम के लिए धीर प्रशांत दिए हैं लेकिन धीर प्रशांत नहीं है। यहाँ पर खा में ऑप्शन हो जाएगा धीरोदात्त। धीरोदत्त नहीं है, धीरोदात्त हो जाएगा। तो राम जो कि धीरोदात्त नायक है यहाँ पर, ये मैं ऐसे बताती हूँ। और धीरोदत्त कौन है? तो यहाँ पर धीर प्रशांत में आ जाएंगे आपका भीम आ जाएंगे। और जो कि धीरोदात्त दुष्यंत भी हैं। धीरोदात्त जो कि दुष्यंत भी है। ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर यही सही हो जाएगा। और आगे अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर धीर ललित में उदयन है, धीर प्रशांत में भीम है। ये यहाँ पर ऑप्शन 115 में ए दिया है। का में दूसरा हो जाएगा, खा में एक हो जाएगा। तो धीर प्रशांत राम नहीं है, राम धीरोदात्त नायक हैं। और यहाँ पर हमको लग रहा है थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर गलत कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को, जो मैंने बताया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ वर्षा का विस्तृत वर्णन मृच्छकटिकम के किस अंक में मिलता है? वर्षा का विस्तृत वर्णन मृच्छकटिकम के किस अंक में मिलता है? प्रथम में, पंचम में, तृतीय में, षष्ठ में? 116 में ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचम में मिलता है। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। करोति कस नाहलादम कथा कांत्यो भारती अंश उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? महाभारत से, रामायण से, मदालसा से, नल चंपू से? 117 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नल चंपू से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। श्रुतशील किस जाति का महामंत्री है? तो श्रुतशील किस जाति का महामंत्री है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य? 118 में ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मण जाति का महामंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कौ सूर्य प्रभो वंशः कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? तो कौ सूर्य प्रभो वंशः कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में, कुमार संभवम में, मेघदूतम में, ऋतु संहार में? 119 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यह रघुवंशम की शुक्ति हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम? यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? कस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम, यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? वेदांत सार से, तर्क भाषा से, सांख्य कारिका से, या इनमें से कोई नहीं? तो 120 में बी ऑप्शन सही होगा, तर्क भाषा से उद्धृत है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित? आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंध है? न्याय से, वेदांत से, सांख्य से या बौद्ध से? ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ भी तालिका दी गई है, थोड़ा सा तालिका पे नजर डाल लेते हैं, जो सही विकल्प होगा चुनकर बताते हैं। यहाँ पर तालिका छोटी कर लेते हैं। यहाँ है तालिका एक ग्रंथों से तथा तालिका दो ग्रंथकारों से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ किस कवि का है यहाँ पर दिया गया है, तो शुद्ध विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तर्क संग्रह, वेदांत सार, सांख्यकारिका, योग सूत्र। तो कौन सी रचना किसकी है देखते हैं। 122 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। आ में ऑप्शन 2 हो जाएगा, तर्क संग्रह। यह किसकी रचना हो जाएगी? अन्य भट्ट, यहाँ पर अन्य भट्ट की रचना दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदांत सार जो कि यहाँ पर हो जाएगा आ में तीसरी सदानंद की रचना हो जाएगी। और ई में जो कि यहाँ सांख्यकारिका, तो यह हो जाएगा ईश्वर कृष्ण की। और योग सूत्र जो कि ई हो जाएगा यहाँ पर पतंजल की रचना हो जाएगी। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में बताते हैं। तो जो वेदांती लोग हैं संसार को तत्वविदों की दृष्टि में क्या बताते हैं? शून्य, असत, तुच्छ, सत। 123 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर तुच्छ बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावे गृह्यते इहि भूतले घटो नास्ति के आधार पर कौन सा सन्निकर्ष होता है? यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावे गृह्यते इहि भूतले घटो नास्ति के आधार पर कौन सा सन्निकर्ष होता है? समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष भाव, समवाय सन्निकर्ष, इनमें से कोई नहीं। 126 में बी ऑप्शन सही होगा, विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भामह के काव्य का लक्षण है। भामह के काव्य का लक्षण कौन सा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, नन शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो वपुरश, अस्वाद जीवातु पद संदर्भ काव्यम। 125 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भामह का काव्य लक्षण क्या है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है मित्रों। तो मैंने 125 की श्रृंखला पूरी कर दी है 3 भाग में, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, जो कि ये टीजीटी और बीपीएससी और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाला है तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी है, पीजीटी से संबंधित भी है। तो आप सभी मित्र जरूर ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो मित्रों। इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।